सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो केवल आप अपर प्राइमरी के लिए आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप डीएलएड कैंडिडेट हैं तो केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने डीएलएड ग्रेजुएशन के साथ की हुई है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, तो उस कंडीशन में आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बीएड और डीएलएड दोनों है और वो दोनों कोर्सेज से प्राइमरी और अपर प्राइमरी को आवेदन कंप्लीट करना चाहता है, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई एक कैंडिडेट अगर डीएलएड भी है और बीएड भी है, इसका मतलब ये श्योर है कि वो ग्रेजुएट जरूर होगा, क्योंकि बीएड में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और अगर आपने डीएलएड कर रखा है और ग्रेजुएट भी हैं तो आप डीएलएड के बेस पर ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी में दोनों में एलिजिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप इंटर प्लस डीएलएड है तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएट प्लस डीएलएड है तो आप अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कोई एक कैंडिडेट मान लीजिए डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वो नहीं चाहता है कि मैं डीएलएड के बेस पर अपर प्राइमरी का आवेदन करूं, और चूंकि वो बीएड भी है, तो क्या उस कंडीशन में एक प्राइमरी का जो पेपर 1 वाला है वो डीएलएड के बेस पर और अपर प्राइमरी वाला जो पेपर है क्या वो बीएड के बेस पर आवेदन कर सकता है? इन्हीं सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आवेदन करना है एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो यहाँ तक प्रोसेस आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, यहीं पर आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। देखिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप बीएड और डीएलएड दोनों हैं और दोनों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बोथ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बोथ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सीटेट के एग्जाम में प्राइमरी लेवल की बात करें या फिर अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, दोनों में आपको 22 लैंग्वेजेज का ऑप्शन दिया जाता है। इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में कौन सा लैंग्वेज आपको चुनना है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर लिया, अब वो लैंग्वेज 2 में नहीं सेलेक्ट कर सकते। मान लीजिए मैंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को सेलेक्ट किया, तो अगर मैं चाहूँ तो लैंग्वेज 2 को इंग्लिश नहीं ले सकते। इंग्लिश के अलावा जो अदर हमारे 21 ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं लैंग्वेज 2 में जाता हूं और यहाँ पर मैं इस बार हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th, यानी कि पेपर 1 प्राइमरी लेवल का जो आप आवेदन कर रहे हैं उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, और इसके नीचे आपका अपर प्राइमरी में पूछा जा रहा है। यानी अगर आप डीएलएड के बेस पर प्राइमरी का पेपर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आप अपने अनुसार, जैसे आप डीएलएड हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन खुलेंगे, चारों में से जो भी आप पर एप्लीकेबल होगा वो आप फिल करेंगे। जैसे देखिए, पहला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उन्होंने कर रखा है, तो उनको पहला विकल्प चुनना है। दूसरा विकल्प उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में 45% है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उन्होंने कर रखा है। तीसरा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% है और 4 साल का बीएलएड कोर्स उन्होंने कर रखा है। और चौथा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% है और डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने कर रखा है। तो मान लीजिए आपका नॉर्मल डीएलएड कोर्स है और इंटरमीडिएट में भी 50% है, तो आपको पहला वाला विकल्प यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर पहला विकल्प आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से ये हो गया डीएलएड के बेस पर आपने पेपर 1 के लिए आवेदन कर दिया। अब पेपर 2 अगर आप चाहते हैं बीएड के बेस पर करने के लिए, तो देखिए ये अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 की बात की जा रही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पेपर 2 आप किससे के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, तो अगर आप ग्रेजुएट प्लस डीएलएड हैं तो उसके लिए तो पहला विकल्प ही दिया गया है। लेकिन अगर आप बीएड के बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, बीएड है आपका, तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया गया है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि यूजी या फिर पीजी किसी में भी अगर आपका 50% है और आपने बीएड कोर्स कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपको दूसरा वाला विकल्प चुन लेना है। ठीक है, तो अगर ये बीएड के साथ आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पेपर 1 जो है वो मैंने डीएलएड के बेस पर आवेदन किया और पेपर 2 जो है वो मैंने बीएड के बेस पर आवेदन कर लिया। उसके बाद से देखिए, अगला विकल्प में आपसे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यानी कि जो अपर प्राइमरी होता है उसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस का एक कॉलम होता है। अगर आप साइंस साइड से हैं, जैसे कि बीएससी हैं, बीटेक हैं, बीई हैं, तो उस कंडीशन में मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको ऑप्ट करना होता है। और अगर आप आर्ट साइड से हैं, जैसे बीए कोर्स कर रखा है, बीकॉम कोर्स कर रखा है, तो इस प्रकार के कोर्सेज के लिए आपको सोशल साइंस यहाँ पर ऑप्ट करना होता है। तो आप अपने ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है टीचर बनने के लिए, तो उस
कंडीशन में देखिए, चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एक प्राइमरी का पेपर जो है वो डीएलएड के बेस पर कैंडिडेट आवेदन कर रहा है और जो अपर प्राइमरी का पेपर है वो बीएड के बेस पर आवेदन कर रहा है, यानी उसे दोनों डिग्री दिखानी होगी। तो यहां पर देखिए डीएलएड वाले को दिखाने के लिए आपको पहला वाला विकल्प पर टिक कर लेना है और बीएड वाले को शो करने के लिए यहां पर जो दूसरा वाला दिख रहा है इसको आपको टिक कर लेना है। दोनों को आपको टिक कर लेना है। उसके बाद से नीचे जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी पूछा जा रहा है, तो आप अपने अनुसार कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए मैं चारों में यहाँ पर दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आप अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर तीसरा भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब ध्यान से भरिएगा, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दे रहा हूँ, ये सभी चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी होती हैं। एक भी गलत हुआ तो फिर आपको भविष्य में पछताना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है इसको फिल करते हुए आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि आप डीएलएड भी हैं और बीएड भी हैं, तो हो सकता है कि आपका डीएलएड कंप्लीट हो चुका हो और आप बीएड अभी अपीयरिंग में हो, तो दोनों कंडीशन में आपका पासिंग स्टेटस पूछा जाएगा कि आप अपीयरिंग में हैं या फिर पास हैं, तो दोनों का अलग अलग पूछा जाएगा। अगर आप केवल एक जैसे डिप्लोमा से दोनों के लिए आवेदन किए रहते तो केवल डिप्लोमा का डिटेल पूछा जाता, लेकिन चूंकि आपने दोनों का यहाँ पर डिटेल भरा है, यानी बीएड का भी और डीएलएड का भी, तो डीएलएड का अलग डिटेल भरना है और बीएड का अलग डिटेल भरना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएलएड को किया था, तो यहां पर डीएलएड का पासिंग स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, उसका पासिंग ईयर, यहां पर कोर्स नेम, यहां पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम, यहां पर रिजल्ट मोड और यहां पर इंस्टीट्यूट पिन कोड। और चूंकि हमने बीएड को भी सेलेक्ट किया था तो नीचे देखिए यहां पर डिग्री इन एजुकेशन भी शो करेगा, जिसमें पास स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा, कोर्स और स्ट्रीम पूछा जाएगा, बोर्ड नेम पूछा जाएगा, रिजल्ट मोड और यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड, और उसके बाद से ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मान लीजिए कि आप डीएलएड का डिटेल भरने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप डीएलएड पास होंगे तभी बीएड कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर डीएलएड वाले में आपको क्या करना है, पास को सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, मान लीजिए कोई कैंडिडेट बीएड पहले कर रखा है और अब डीएलएड कर रहा है, तो उस कंडीशन में डीएलएड उसका अपीयरिंग में हो जाएगा। तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि डीएलएड अपीयरिंग में है या फिर पास हो चुके हैं। अगर आपकी पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो भी आप, भले ही आपका सेशन खत्म क्यों ना हो गया हो, अगर बैक पेपर नहीं क्लियर हुआ है किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या फिर सेमेस्टर का, तो वो आप अपीयरिंग में ही काउंट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर मैंने डीएलएड को पास सेलेक्ट कर लिया। यहां पर ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में पास हुए थे वो यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, आप अपने अनुसार यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखिए कोर्स और स्ट्रीम नेम में बाय डिफॉल्ट यही आएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहां पर आपको बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है। बोर्ड नेम और यूनिवर्सिटी नेम का मतलब क्या हुआ कि जिस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपका जो कॉलेज था वो एफिलिएटेड था वो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, जो डीएलएड होता है वह अगर आप रिजल्ट अपना देखेंगे तो उस पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यानी जिसे हिंदी में आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में पीएनपी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पीएनपी या फिर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर सर्च करनी है। अगर मिल जा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए सबसे नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, किसी भी राज्य की मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, आप पूरा सर्च कर लेंगे, अगर नहीं शो कर रहा है तो सबसे नीचे आप जाएंगे और अदर का ऑप्शन आपको दिया गया है, उस अदर के ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। और देखिए जैसे ही अदर के ऑप्शन पर मैं टिक करता हूँ उसके बाद से पेज फिर से रीलोड होगा, और चूंकि आपने अदर को सेलेक्ट किया है तो अब आपसे आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जाएगा। उसके लिए एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आप अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो विंडो है वो ओपन हो चुका है। देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पहले ओपन नहीं था। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते जो भी अगर आपका इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड नेम वहाँ पर दिखाता, अगर सेलेक्ट करते तो ये ऑप्शन नहीं खुलता, लेकिन चूंकि हमने अदर को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर अब आपको लिखने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो मान लीजिए यूपी से आप हैं तो एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी आप इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है रिजल्ट मोड, अगर आपका परसेंटेज वाइज था या फिर सीजीपीए था तो आप अपने अनुसार भर दीजिएगा। यहाँ पर मैं परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे पेज फिर से रीलोड होगा और अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना था, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भरनी है। तो जैसे ही थोड़ा सा पेज लोड होगा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है तो 3200 मार्क्स का टोटल होता है। मैं यहाँ पर 3200 मार्क्स भर देता हूँ। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 3200 में से
2400 मार्क्स मिला, तो देखिए 2400 में ऑप्टेंड मार्क्स में भर देता हूं और यहां पर परसेंटेज आपको नहीं भरना, ये ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट पिन कोड, यानी कि जहां पर आपका इंस्टीट्यूट संस्था सिचुएटेड था वहां उस एरिया का पिन कोड पूछा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट पीएनपी का पिन कोड भर देते हैं, पीएनपी का नहीं पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया था, यहां पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल पूछा गया था और यहां पर इंस्टीट्यूट का डिटेल पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूट यानी कि जिस संस्था से आपने डीएलएड किया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जहां पर भी आपका कॉलेज था स्थित था उस एरिया का पिन कोड आप यहां पर फिल कर देंगे। तो ये हो गया पूरा डीएलएड का डिटेल। उसके बाद से चूंकि आपने बीएड के भी डिटेल दिए थे तो यहां पर अब आपको देखिए डिग्री इन एजुकेशन वाले में बीएड के डिटेल को भरना है। तो मान लीजिए आप बीएड कंप्लीट हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग में हैं, तो उसके अनुसार आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर अपीयरिंग को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, अपीयरिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आपसे देखिए ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा, तो किस ईयर में जाकर के आप पास होंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट 2023 बैच से संबंधित होंगे, तो 2023 वाला बैच का 2025 में जाकर के कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2025 आपका ऑप्शन में आएगा ही नहीं, केवल 2024 तक ही केवल दिखेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप यहाँ पर 2024 से केवल सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। भले ही आपका 2025 में जाकर के कंप्लीट हो तो भी आपको 2024 से सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 2025 का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। और इससे फॉर्म गलत नहीं होगा, क्योंकि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी पूरी तरीके से एलिजिबल है। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कोर्स और स्ट्रीम नेम, तो इसमें आपको सिंपली जो आपको दिखेगा एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर बोर्ड नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो बोर्ड नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए बोर्ड नेम पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो फिर से आपके सामने सारे मेनूज ओपन हो जाएंगे ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से, और उसमें आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं मान लीजिए डेमो के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अनुसार बिल्कुल एग्जैक्ट भरिएगा। और चूंकि देखिए हमने क्या किया था, हमने बीएड अपीयरिंग में सेलेक्ट किया हुआ है। अपीयरिंग में सेलेक्ट करने के बाद से आपसे रिजल्ट मोड नहीं पूछा जाएगा, यानी कि अब आपके मार्क्स भी नहीं पूछे जाएंगे। ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर हाइड हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि रिजल्ट के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप किसमें अपीयरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एरिया इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद से सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बीएड और डीएलएड दोनों हैं और प्राइमरी लेवल अगर आप डीएलएड के बेस पर आवेदन करना चाहते हैं और अगर अपर प्राइमरी बीएड के बेस पर आवेदन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने आवेदन को कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीएलएड हैं और ग्रेजुएशन भी हैं तो डीएलएड के बेस पर ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए दोनों में आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप चाहें तो डीएलएड के बेस पर ही पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि मेरा भविष्य में जाकर के, अगर आपका ग्रेजुएशन डीएलएड के बाद है और आपके मन में कोई भी शंका है और अगर आप चाहते ही हैं कि एक प्राइमरी पेपर मैं डीएलएड से भरूं और अपर प्राइमरी बीएड से भरूं, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए पूरे प्रोसेस का डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।